और उसके बाद में मैंने कुछ साल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है। इट वॉज 3 से 4 साल का गैप था और उसके बाद में मैंने बायजूस ज्वाइन किया था कि हाँ अब सरकारी नौकरी करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग ना एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट कि अच्छा टैबल्यू भी कुछ होता है, पावर बीआई भी कुछ होता है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये सारे टूल्स भी है जहाँ इट्स ट्रू कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट एक गाइडेड पाथ नहीं है। तो स्टूपिडली आई एंडेड अप लर्निंग HTML जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। SQL मतलब ब्रेड एंड बटर की तरह काम करता है फॉर एवरी डेटा एनालिस्ट। पाइथन अगर आप बिजनेस एनालिस्ट साइड में जाना चाहते हैं तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर रोल में पाइथन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस साइड में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेरा काफ़ी पाइथन में इंटरेस्ट बना भी नहीं था। आई स्टिल स्ट्रगल विद पाइथन। तो बहुत ज़्यादा लाइक यूपी बिहार इन सब जगह ना सरकारी नौकरी और यूपीएससी का बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है लाइक इट्स कम्प्लीटली ट्रू कि इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू कॉल्स लेना मुश्किल है। सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद कृति और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बिजनेस एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल, क्योंकि कृति अभी जस्ट स्विच की हैं फ्रॉम अ डिफरेंट रोल टू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल एज अ BI डेवलपर। तो हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? या सो हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम कृति है और मैं BI डेवलपर हूँ। मैं बेसिकली मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद में मैंने कुछ साल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है जो वर्कआउट नहीं हुआ। देन मैंने बायजूस ज्वाइन किया एज अ कंटेंट डेवलपर और उसके बाद में मेरा एनालिटिक्स और डेटा साइंस फील्ड में इंटरेस्ट बना एंड मैंने उसकी प्रिपेयर करी और नाउ आई एम अ एनालिस्ट। ओके, फिर तो आपका गैप भी हो गया होगा लाइक करियर के बीच में व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। हाँ जी, तो इट वॉज 3 से 4 साल का गैप था और उसके बाद में मैंने बायजूस ज्वाइन किया था। ओके। तो कैसे मतलब इस जर्नी में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू अगर जानना चाहें आपकी जर्नी के बारे में अबाउट द यूपीएससी जर्नी, हाउ डिड इट स्टार्ट? आपने कैसे सोचा, फिर कैसे इस फील्ड में आए, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बता सको तो ग्रेजुएशन के बाद में वही क्या करना है एंड ऑल जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है सबका। ग्रेजुएशन तक मतलब मुझे नहीं पता था कि मैथमेटिक्स से भी जस्ट BSc मैथमेटिक्स से भी आप कुछ अच्छे फील्ड में एंटर कर सकते हो। तो आई थॉट अबाउट बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो उसके लिए मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अब यूपीएससी उतना ईजी नहीं है, बहुत 0.45% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक प्रिपेयर किया एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। देन फिनेंशियल प्रॉब्लम भी थी थोड़ी सी, तो मैं उसके बाद में कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो मैंने बायजूस ज्वाइन किया ये सोच के कि मैं कंटेंट पे भी वर्क करूँगी और मैं साथ के साथ में प्रिपेयर भी करती रहूँगी सिविल सर्विसेज के लिए। बट जॉब के प्रेशर में और वो सब नहीं हो पाया। एक्चुअली बायजूस ज्वाइन करने के बाद में मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला और मुझे पता लगा कि कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं और उसमें मुझे थोड़ा सा डेटा का एक्सपोजर मिला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें तो सही इंटरेस्ट बन रहा है, आई शुड लर्न अबाउट दिस थिंग। तो विजुअलाइजेशन से थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, डेटा से एक्सपोजर हुआ और वहाँ से मैंने थोड़ा डेटा साइंस के बारे में और पता करना स्टार्ट किया, रिसर्च करी कि क्या कर सकते हैं एंड फाइनली आई फिगर्ड आउट कि ओके ये है जो मुझे करना है। उसके बारे में मैंने स्टार्ट किया कुछ। ओके। तो ऐसे मतलब आपकी पूरी जर्नी इस टाइप की दिखी। हाँ जी। तो इसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ अबाउट, बिकॉज देखो ये चीज़ होता है लाइक व्हेन वी, और स्पेशली अगर हम बात करें इन फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम उत्तर प्रदेश या नॉर्थ वाले साइड से बात करें, तो बहुत ज़्यादा लाइक यूपी बिहार इन सब जगह ना सरकारी नौकरी और यूपीएससी का बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है लाइक कि हाँ अब सरकारी नौकरी करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कैपेबल होते हैं लोग। बट ऐसा होता है ना, कई लोग अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लाइक ब्रेक आ जाता है, करियर गैप्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपने कैसे लाइक व्हेन यू कंप्लीटेड योर यूपीएससी देन यू गॉट इनटू बायजूस, उसके बाद फिर वहां पे कैसा सीन था, लाइक आपको कैसे इस फील्ड के बारे में पता चला एग्जैक्टली अगर वो बता सकें, लाइक हाउ यू एक्सप्लोर्ड अबाउट दिस फील्ड? तो इनिशियली मैं कंटेंट पे काम करती थी, कंटेंट रिव्यू एंड ऑल दोज थिंग्स, बट धीरे धीरे मैंने अपना जो शिफ्ट है वो ऑपरेशन साइड पे किया और उसी बीच में हम लोग कुछ नए ऐप के साथ में आ रहे थे एंड फॉर्चुनेटली मेरे पास में वो पोजीशन थी कि मैं एक ऐप के पूरे सराउंडिंग में क्या होता है वो देख सकूं। तो वहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड्स यूज़ करते थे ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स के डाउट कितने आ रहे हैं या फिर हमारा कोई सा वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना उस पर यूज़र टाइम आ रहा है। तो मेरा वहाँ पे बहुत सही इंटरेस्ट बना कि ये सारे डैशबोर्ड आ कहाँ से रहे हैं।
इसका बैकएंड क्या है, कि हम लोग टाइम देख पा रहे हैं कि पीक टाइम क्या है, क्या किस टाइम पे मैक्सिमम डाउट्स आ रहे हैं। और उसके बाद में आई गॉट टू नो कि अच्छा वी आर यूजिंग टैबल्यू, पावर बीआई इन सब डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ से आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट कि अच्छा टैबल्यू भी कुछ होता है, पावर बीआई भी कुछ होता है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये सारे टूल्स भी है जहाँ पर यू कैन हैव योर इंटरेस्ट एंड वेयर यू कैन वर्क। तो वहाँ से मुझे थोड़ा एक्सपोजर होना स्टार्ट हुआ। और फिर मतलब मैंने वही जैसे सब लोग करते हैं यूट्यूब पर सर्च किया, ओपन सोर्सेज से देखा कि अच्छा कहाँ से मैं सीख सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे ओपन सोर्स एक्सप्लोर करे उसके लिए। और उसके बाद में मैंने एक बूट कैंप ज्वाइन करा। ओके ओके, जैसे बूट कैंप की बात आप कर रहे हो, लाइक वो क्या मतलब क्या है वो बूट कैंप? अगर मान लो, बिकॉज ये चीज़ होती है लाइक व्हेन वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू एनी अदर फील्ड, या हम लोग जस्ट स्विच करना चाहते हैं अपना करियर, दो ऑप्शंस होते हैं, सबके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है फ्री मटेरियल्स, भाई यूट्यूब पे जाओ, 10 चीज़ें खो, 10 तरीके से जाओ और वहाँ से अपना सीख साख के आप जॉब में एंटर हो सकते हो। दूसरा मेथड होता है बूट कैंप्स वगैरह के थ्रू। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसे आप ये बूट कैंप के बारे में जो मेंशन कर रहे हो वो कौन सा बूट कैंप था और कैसे इसमें लैंड हुए आप? तो मैंने ओडन स्कूल बूट कैंप ज्वाइन किया था। तो मेरा सिंपल ये था कि मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ के 5-6 घंटे लगा सकती हूँ। दूसरा कोई गाइडेंस नहीं था, मतलब मुझे सीखना था बट मुझे ये नहीं पता है कि परफेक्ट रोड मैप क्या है। मैं उसमें 3-4 साल भी लगा सकती थी उसे सीखने में और शायद फिर भी मैं एक परफेक्ट रोड मैप पे नहीं आ पाती, बिकॉज इट्स ट्रू कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट एक गाइडेड पाथ नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मैंने लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट किया, कोडिंग सीखना शुरू किया थोड़ा बेसिक से, तो तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। तो स्टूपिडली आई एंडेड अप लर्निंग HTML, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज किसी ने बोला कि लैंग्वेज कोडिंग सीख लो, बेसिक सीख लो, तो पता नहीं था ना, मतलब ये तो बोलते हैं HTML तो सबसे बेसिक है, तो मैंने वो सीख लिया। देन इसलिए कि अच्छा इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। देन फिर मैंने पाइथन सीखा, SQL सीखा, तो बेसिक थोड़ा करना शुरू किया। फिर ये लगा कि मतलब ओपन सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट एक गाइडेड पाथ तो चाहिए। सिर्फ उन सोर्सेज के बाद में क्या आप सारी चीज़ों को पुट टुगेदर कैसे करोगे, उनके साथ में कैसे जाओगे। तो वही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद में मुझे ओडन स्कूल के बारे में पता लगा और वहाँ से मैंने बूट कैंप किया। अच्छा, बूट कैंप शायद 6 मंथ्स का था। हाँ अच्छा, 6 मंथ्स का था। आप जॉब भी कर रहे थे उसके हाँ, साथ मैं में? उसके साथ में जॉब भी कर रही थी, तो मैं सिर्फ ज़्यादा वीकेंड पे टाइम। क्लासेस लेती थी। और द बेस्ट पार्ट वो था कि वहाँ से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते थे, प्रैक्टिस हो जाती थी। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओपन सोर्स में वो प्रॉब्लम होती है ना कि डाउट आ रहा है तो क्या। हाँ, मतलब कम्युनिटी से अगर सपोर्ट भी चाहिए तो एकदम से नहीं हो पाता है, वो टाइम लगता है। राइट। एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तो आपको वो कम्युनिटी सपोर्ट भी समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। करेक्ट। हाँ, वो स्टैक ओवरफ्लो और ये सब समझ नहीं आता है कैसे यूज करना है। ये चीज़ सही है। और अगर बात करें अबाउट द टूल्स एंड स्किल्स, जैसे आप अभी इस रोल में काम कर रहे हो, व्हाट आर द टूल्स एंड स्किल्स दैट यू थिंक कि हाँ ये भाई ये चीज़, जैसे आप भटक गए थे स्टार्टिंग में, यू वर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट पाथ, तो अभी कोई ऐसा बंदा है जिसको जानना है कि हाँ व्हाट आर द स्पेसिफिक टूल्स जो हम लोग पढ़ना है और एनालिस्ट रोल में हम लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले SQL, मैं ये बोलूँगी कि अगर डेटा रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो SQL सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इवन अगर एक्चुअल जॉब में आपको उस SQL को यूज़ नहीं करना है ना, तो भी आपको स्क्रीनिंग के लिए चाहिए। SQL के बिना आप जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हो। तो SQL सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। SQL मतलब ब्रेड एंड बटर की तरह काम करता है फॉर एवरी डेटा एनालिस्ट। उसके बाद में एनी विजुअलाइजेशन टूल जो भी मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मैं पावर BI और टैबल्यू दोनों यूज़ करती हूँ। उसके बाद में पाइथन, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट साइड में जाना चाहते हैं तो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर रोल में पाइथन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस साइड में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेरा काफ़ी पाइथन में इंटरेस्ट बना भी नहीं था, आई स्टिल स्ट्रगल विद पाइथन। उसके अलावा एक्सेल को हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं कि एक्सेल तो क्या ही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक्सेल की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। कई बार हम देखते हैं कि टैबल्यू पावर BI जो नहीं कर पा रहा है वो एक्सेल कर देता है। एक्सेल पे हाँ, तो एक्सेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक हैं, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है और फिर धीरे धीरे ऑन द गो आप और टूल्स लर्न कर सकते हो।
बिकॉज होता है ना लाइक एक्सेल जैसे आपने मेंशन किया ना, ये पॉइंट तो 100% मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द कॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर एंड व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, जैसे मैं अभी डेटा इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ, 3.5 साल के आसपास हो गए। तो बेसिकली उस समय मेरे को लाइक ऐसा था ना कि भाई एक्सेल ही तो है, एक्सेल आता तो है मेरे को, बट आई व्हेन एंटर्ड इनटू दिस रोल, जब रोल में घुसा ना भाई, तब समझ में आया देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द एक्सेल दैट वी कैन डू, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल जिससे हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको उस समय सीखनी पड़ती है। इससे बेटर क्या होगा, हम लोग जॉब से पहले उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा टाइम सेव होगा। और अब एआई भी आ गया है, पकड़ तो सकते हैं। यू नो वो भी काफी हेल्प कर देता है एक्सेल में। हाँ, वो बहुत लोग डरते भी हैं इसमें। अगर ये चीज़ मैं पूछूं, जैसे एआई का आपने मेंशन किया, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ डेटा एनालिस्ट की जॉब चली गई, डेटा इंजीनियर की जॉब चली गई, प्रोग्रामर्स की जॉब चली गई एआई के थ्रू, मतलब ऐसे सोच रहे हैं लोग, डर रहे हैं। तो आपका क्या टेक है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आई वुड नॉट से दैट, यू नो, बिकॉज पहले जब तक इंटरनेट नहीं था ना, उससे पहले भी ये लगता था कि अच्छा इंटरनेट आ जाएगा तो उसके बाद में तो हम लोग के पास में कुछ नहीं होगा। वो ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे लिए एक एड ऑन स्किल हो जाती है, बिकॉज एआई को सिखाओगे तो आप ही ना, एल्गोरिदम तो आप ही क्रिएट करोगे, उसे सिखाओगे तो आप ही कि कैसे बिहेव करना है। तो इट्स जस्ट अ एड ऑन स्किल जो आपके पास में होनी चाहिए, आपको रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, अगर आप एआई नहीं सीख रहे हो तो आप रिप्लेस हो सकते हो, बट अगर आपको एआई आता है तो देन वो नहीं होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम पे लाइक इट्स अनदर स्किल जो आपको आनी चाहिए। बहुत ढेर सारे नए रोल्स भी आ रहे हैं इन द डेटा डोमेन, लाइक पीपल कैन लेवरेज इट, लाइक डेफिनेटली लेवरेज करके इजी बना सकते हैं। जैसे मैं अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, आई यूज्ड लाइक एआई टू गेट माई आंसर्स वो करके अपन जल्दी जल्दी गूगल पे 10 जगह सर्च करने से बेटर क्या है, यू गेट एवरीथिंग एट अ वन प्लेस। आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली आपको तुरंत 10 मिनट पे इंटरव्यू है मेरा, अब वहाँ पे मेरे को डाउट आया तो आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट के अंदर आप वो चीज़ निकाल सकते हो, दैट बिकम्स ईजी। और दूसरा क्या होता है ना कि अब जैसे आप टैबल्यू पे वर्क कर रहे हो, पावर बीआई पे वर्क कर रहे हो, आपको नहीं क्लिक कर रहा है कि अच्छा क्या डेक्स फंक्शन यूज़ करना चाहिए, क्या कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करनी चाहिए, तो वो आपकी जॉब को ईजी बना देगा। यू जस्ट सर्च एंड यू विल गेट 10 रिस्पॉन्स। करेक्ट। और जैसे कि लाइक आपने स्किल्स के बारे में बता दिया, लाइक दीज आर द स्किल्स दैट वी वांट टू प्रिपेयर। अब भाई आपने प्रिपेयर कर लिया सब कुछ, यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो मैं कहूँगा ना, दैट इज फाइंडिंग अ जॉब और लैंडिंग इनटू अ जॉब, गेटिंग द कॉल्स। तो आपको क्या मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, विच ऑल जॉब पोर्टल्स यू यूज्ड, और आपको क्या लगता है कि हाँ कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू मेरे को जॉब इजीली या थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्या टेक्निक्स वगैरह हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं? तो मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू कॉल्स लेना मुश्किल है। एक बार आपके पास में इंटरव्यू कॉल आ गया, उसके बाद में मतलब आई वुड से 70-80% चांसेस हैं कि आप क्रैक कर लोगे उसे। तो मतलब मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि कहीं से रेफरल मिल जाए। आई यूज़ टू सेंड मैसेजेस ऑन लिंक्डइन टू रैंडम पीपल, रिक्रूटर्स हैं या कोई कंपनी में ऑलरेडी है। हाँ, ऑब्वियसली सब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बट देयर आर फ्यू गुड पीपल आउट देयर जो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ऐसे मैं कुछ रेफरल लेने की कोशिश करती थी। उसके अलावा मैंने एक चीज़ पर्सनली नोटिस करी कि जब आप लिंक्डइन से डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो कभी उसका कोई कॉल बैक या नहीं आता है, तो उस तरीके से अप्लाई करने के लिए मैं naukri.com यूज़ करती थी। और IIM जॉब भी एक है जो यू नो काफ़ी पॉपुलर नहीं है, बट उससे भी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। ओके, सो नौकरी, IIM, और उसके अलावा मोस्टली तो मैं ट्राई करती थी कि कहीं से रेफरल मिल जाए, क्योंकि 100 जॉब पे अप्लाई करके एक कॉल बैक आने से अच्छा है 10-15 रेफरल मांग के 2-4 रेफरल आ जाए। तो मतलब मैं बस वो आउटपुट देख रही थी कि कहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा है। मतलब वहाँ पे भी आप अपना एनालिसिस हाँ, मतलब एनालिटिक्स का रोल करना है तो वो सब ज़रूरी है ना, यू हैव टू अप्लाई प्रैक्टिकली एवरीवेयर। करेक्ट। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, आपने कितने मतलब अगर एक्सपेक्टेशंस एक लोगों को सेट करना इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद इतने कॉल्स आ सकते हैं, मतलब तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपने कितनी जगह अप्लाई किया, कॉल्स कितने, इंटरव्यूज कितने दिए आपने? तो मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था फॉर मोर देन 100 और 150 और मुझे एक भी कॉल बैक नहीं आया, तो मैं लिंक्डइन को एकदम साइड में रखती हूँ कि लिंक्डइन नो। उसके बाद में मैंने जो रेफरल के थ्रू या फिर naukri.com के थ्रू, और एक मैं मॉन्स्टर जॉब भी यूज़ कर रही थी, उनके थ्रू अगर मैंने अप्लाई किया 60-70 तो आई गॉट अराउंड 10 कॉल बैक, और उसमें से मेरे पास में 6 से 7 जगह मैं एकदम फाइनल राउंड में थी एंड आई गॉट ऑफर लेटर।
ओके ओके ओके, मतलब बेटर है ये तरीका हाँ यूज करना, और इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जॉब में अप्लाई किया, लोग ऐसे ही सोचते हैं ना दैट व्हेन दे आर फर्स्ट एंटरिंग और स्विचिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, एक बार मैं अप्लाई किया एक बार में कॉल आ जाए, इट इज नॉट लाइक नहीं दैट, इट होता, टेक्स हाँ टाइम, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे होता है। और जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम नहीं होती है। दिखता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब इस चीज़ पे अगर मैं फोकस करूं अबाउट दैट द पॉइंट यू मेंशन कि जैसे आप इंटरव्यूज दे रहे थे, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे रह रही थी, और आपने अभी इतनी इंटरव्यूज दे दी हैं तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट एंट्री लेवल, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ टिप्स वगैरह बता दो फॉर द पीपल हु आर एस्पायरिंग। तो मैं एक तो सब बेसिक जो सब करते ही हैं कि लिख दिया 100 क्वेश्चन टू आस्क इन इंटरव्यू फॉर एसक्यूएल, और वो मैं करती थी। एक टिप मैं देना चाहूँगी एसक्यूएल के लिए कि आप नॉर्मली सर्च करोगे ना कि इंटरव्यू में क्या एसक्यूएल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको कुछ 100 समथिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज वो फिक्स हैं जो इंटरव्यू में ना एसक्यूएल के अगर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए, क्वेरी लिखने के लिए दिया जा रहा है या फिर स्क्रीनिंग राउंड में, तो वो मोर और लेस सेम ही होते हैं कि टॉप सेकंड डिपार्टमेंट बता दो, टॉप सेकंड एम्प्लॉय नेम बता दो, उस टाइप का, और वो सब आपको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि इस तरीके की क्वेरीज आ सकती है। एक वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लिया, बेसिक थ्योरीज पढ़ लिया। उसके अलावा मैं क्या करती थी कि जब मेरे 1-2 इंटरव्यू के राउंड क्लियर हो गए तो मैं वुडन स्कूल को आई यूज़ टू आस्क देम कि अच्छा मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू है, और वो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर देते थे, जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता था कि इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा ना यूँ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये एरिया मैंने कवर कर लिया है, और वो कुछ टिप्स दे देंगे कि आप ये एरिया भी कवर कर लीजिए, तो आप वो कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब मैं इस तरीके से कर लेती थी, थोड़ा सा चैट जीपीटी यूज़ कर लिया क्वेश्चंस के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। मॉक इंटरव्यू सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कोई बंदा अलग से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग देन रीडिंग आउट द क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट। वो आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आपका टेस्ट है, मॉक इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ अ टेस्ट, वो ज़्यादा हेल्प करता होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई वुड से कि आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ देयर, बट आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब तक आपको जो पता है आप उसे कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, तब तक कुछ नहीं है। तो कम्युनिकेशन वैसे भी बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट के रोल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो आपको डे टू डे में भी हेल्प करने वाला है। और आई थिंक एक स्किल ये भी देखा जाता है, स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ, मतलब ये स्किल है ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, जो एक्सप्लेन, जो आप इनसाइट निकाले उसको बता सको कि हाँ व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव फाउंड आउट, इनसाइट्स को, डैशबोर्ड वगैरह जो बना रहे हो, ये भी एक स्किल ही है, दैट कम्स विद द कम्युनिकेशन स्किल्स। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हाँ, तो वही चेक होता है आपका, जब आप आंसर दे रहे हो तो वो आपका कम्युनिकेशन भी चेक करते हैं कि आपको आता तो है, आप मतलब मे बी आप डैशबोर्ड बना दे रहे हो, बट आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा एक राउंड ये भी हुआ था कि आफ्टर असाइनमेंट हो गया, डैशबोर्ड बिल्ड कर दिया, उसके बाद वो आपको बोलाएंगे कि डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करो, तो वो भी एक स्किल होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक कॉमन डाउट क्या आएगा ना जब ये लोग वीडियो देखेंगे, पीपल मोस्टली हु विल वॉच द वीडियो, एंड राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग ना, पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, या कोई ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो डेटा से रिलेटेड नहीं है या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जैसे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड हो गया, ऐसे लोग रीच आउट मेरे को करते हैं और ये चीज़ पूछते हैं कि भैया जब हम लोग ना प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक प्रिपेयर करने में फॉर एनालिस्ट रोल या कोई भी डेटा डोमेन, बिकॉज टर्म्स बहुत नए नए होते हैं, कई नए नए टर्म्स आपको पता चलते। तो आपका कैसा जर्नी था, लाइक अगर हम लोग चैलेंजेस, बेसिकली चैलेंजेस के बारे में बात करें और लर्निंग्स के बारे में आपके बात करें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे हाईलाइट होगी वीडियो का, दैट इज आपको क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको कैसे आपने ओवरकम किया। हाँ, तो मतलब यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी थी कि जब हम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद दैट हेलो वर्ड, मुझे यही नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब वाई वी आर डूइंग इट। और पाइथन स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद हेलो वर्ड, तो मुझे नहीं पता था कि लाइक वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। क्वेरी वर्ड ही मेरे लिए बहुत नया था कि क्वेरी होता क्या है। तो मतलब मैं बोलूँगी बहुत पेशेंस से आप आराम से धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, बट इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप करते रहोगे, आप सीखते रहोगे तो हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप
ऐसा नहीं सोचोगे कि जब तक मुझे कम्प्लीटली सब कुछ नहीं आता है तब तक मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, इवन ऐसा मैंने भी सोचा था कि अच्छा अभी तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अभी तो सब कुछ नहीं आता है, और ये सब कुछ आपको कभी भी नहीं आएगा जब तक आप उस पर एक्चुअल काम नहीं करोगे। करेक्ट। तो स्लो एंड स्टडी, आराम से करो, लेकिन जब आपको थोड़ा सा हो जाए कि नहीं अब मुझे पता है, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। हाँ, बिकॉज ये चीज़ होता है ना, मैनी पीपल थिंक है, जैसे आपने ये दूसरा वाला पॉइंट जो मेंशन किया ना कि हाँ जब दुनिया की सारी बत्तियां ग्रीन हो जाएंगी तभी मैं घर से निकलूंगा। इट इज़ नॉट द केस भाई। जब व्हेन यू विल स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू, व्हेन यू प्रिपेयर, आपने फंडामेंटल्स रेडी कर लिए, आप इंटरव्यूज देना चालू करो, आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आपको समझ में आएगा, आप नोट डाउन करोगे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर उसको प्रिपेयर करो, फिर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। बाई दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूज। मतलब ऐसा हो गया ना कि हाँ आपको कंपनीज आ रही हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है इस बारे में, व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फॉर योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, फॉर योर क्या नाम है अपने डेजिग्नेशन के लिए, तो वो पता चलता है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव मेंशन्ड कि हाँ ट्राई आउट, ऐसा नहीं सोचना है भाई मैं तैयार कर लूंगा सब कुछ उसके बाद ट्राई आउट करूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसे होता ही नहीं है कभी। कभी भी रेडी नहीं होगे, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग आउट। और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में 10 के 10 सवालों के जवाब होंगे, मे बी 1-2 के नहीं होंगे, एंड दैट इज फाइन। इवन इंटरव्यूअर जो है वो भी इस चीज से फाइन है कि हाँ ऑब्वियसली। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक जैसे मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना कि हाँ कई बार मेरा लाइक इंटरव्यू मेरे को ऐसा लगता है ना कि हाँ इतना ज़्यादा बेटर नहीं गया, मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, बट वहाँ से सिलेक्शन का मेल भी आया हुआ है, तो वो चीज़, वो फीडबैक आपको मिलता है कि हाँ इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद अगला राउंड हुआ या कुछ और हुआ या ऑफर आया, तो वो डिपेंड करता है यार, वो कैसे आप अप्रोच करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप एग्जैक्ट चीज बचा दो। और मैंने एक और चीज नोटिस की है, लाइक आपके पास में अगर एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, एक इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद में बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज यू नो वो पूछेंगे कि अच्छा डू यू हैव एनी ऑफर लेटर, आप बोलोगे हाँ, तो आधा तो वो आपको वहीं शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि अच्छा अगर इनके पास में ऑफर लेटर है मतलब दे आर गुड इनफ, और उसके बाद में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अपन शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक विद ऑफर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। लोग करते हैं, एक ऑफर मिला, मल्टीप्लाई, इट इज कॉल्ड एज ऑफर शॉप इन द टर्म्स ऑफ ये खोजना जॉब बेटर पैकेज के लिए, ऐसे कहते हैं। तो आई थिंक वी आर डन विद द वीडियो, लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली अबाउट योर रोल, आपके जर्नी के बारे में, क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसे आपने किया, रिसोर्सेज के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में। तो आप लास्ट में क्या ऐसा बोलना चाहोगे हु आर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जिनको ट्रांजिट करना है इन अ रोल ऑफ अ डेटा डोमेन, या कोई भी अपना स्विच करना चाहता है किसी भी डोमेन में, तो आप अपने एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा मतलब बता दो जिनसे उनको मोटिवेशन मिले और हेल्प मिले। मैं बोलूँगी कि बस स्टार्ट कर दो। एक जो ये किक स्टार्ट करना होता है ना, वही इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद में एंड में तो सब कुछ हो ही जाता है, तो हम वो किक स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट स्टार्ट, स्लोली स्टार्ट करो। जब आपका वो इंटरव्यू वाले फेज़ में आ जाओ ना, तब आप एकदम एक्सटेंसिवली अप्लाई करना स्टार्ट करो, तब एकदम एंथुसियाज्म के साथ में करो, लेकिन जस्ट स्टार्ट एंड कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया। रोज भले से आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ो। मैं जॉब कर रही थी तो मेरे पास में उतना टाइम नहीं था कि मैं रोज बहुत ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, बट आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 3-4 एसक्यूएल क्वेरी रोज लिख रही हूँ। मैंने एक ऐसा शीट बना रखा था, गूगल शीट, जिसमें मैं रोज की डेट लिख के आगे लिख देती थी कि आज मैंने इतनी एसक्यूएल क्वेरी करी है, इतनी पाइथन क्वेरी करी है, इतना पढ़ा है। तो वो आपको एक रेगुलर वर्क में, रेगुलर स्टडी में हेल्प करता है। रोज के भले से 2-3 घंटे करो, लेकिन कंसिस्टेंसी और जस्ट किक स्टार्ट, आखिरी में सब कुछ हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ करेक्ट, हो जाता है वो चीज़, वो सही है। लाइक बिकॉज आप जब ट्रांजिट, जैसे आपने मेंशन किया था बीच में कहीं पे, दैट इज आपको ना जब आप प्रिंट हेलो वर्ड लिख रहे थे तो वो समझ नहीं आ रहा था क्यों होता है। तो आप नए फील्ड में, किसी भी फील्ड में घुसते हो, अब जैसे मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, मैं अगर स्विच करना चाहूँ इन HR फील्ड या किसी और फील्ड में या नॉन टेक फील्ड में, तो मेरे को वहाँ पे बहुत नए टर्म्स सुनने को मिलेगा, मेरे को समझ नहीं आएगा, मेरे को वहाँ पे यूज टू होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा खुद को, और उसी से होता है धीरे धीरे। व्हेन यू गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड यू कीप डूइंग, देन ओनली आपको होता है सारी चीजें। और जब आप बाकी रोड मैप आपको मिल रही है। और जब आप टेक फील्ड में हो ना, तो ये नई चीज सीखना लाइफ टाइम रहेगा। अभी जॉब में भी ऐसा होता है कि रोज कुछ नया सुनने को मिलता है कि अच्छा ये क्या है, देन हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक फील्ड में तो आप रोज कुछ नया सीखोगे, तो हमें इस चीज से नहीं डरना है कि अरे ये क्या टर्म है, इसका मतलब नहीं पता है हमें। इट्स ऑल राइट,
रोज़ कुछ नया आ रहा है, रोज़ हमें कुछ नया सीखना है, अपडेट करना है, बट इन दी एंड बस वो कंसिस्टेंसी की बात है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। Correct. So I think we are done with the video. Thank you so much, Kriti, for coming up and sharing everything. Thank you so much for having me. It was a really great experience. तो ये पूरी जर्नी थी कृति की। अगर आपको भी अपना करियर स्विच करना है या अपना करियर ट्रांजिट करना है या आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, करियर गैप हो चुका है, तो भाई यही एक मौका है, अभी जाके कर लो। ओडेन स्कूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट वॉज हर जर्नी, जैसे आपने देखा रिसोर्सेज कैसे फॉलो आउट किए, कैसे मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन किया। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप भी फॉलो आउट कर सकते हो ऐसी जर्नी।